विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र काशी क्षेत्र में कोटि बिल्वार्चन के उपलक्ष्य में चल रहे धार्मिक महासभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, सुदूर प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव नगरी में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। इस पवित्र पूजा समारंभ के साथ ही साथ प्रतिदिन आप सब लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के आशीर्वचन सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के ऐक्य स्थल के अवान्तर स्थलों के बारे में हम लोग विचार करते हुए एक भाजन स्थल के बारे में हम लोगों ने विचार किया था। आज ऐक्य स्थल का अंतिम अवान्तर स्थल है, उसका नाम है सहभोजन स्थलम। बहुत ही सुंदर नाम है और उसके अनुरूप भी इसमें व्यवहार दिखाया गया है। सहभोजन स्थलम, भोजन शब्द का अर्थ आप लोगों को मालूम है। आहार का जब आप लोग सेवन करते उसका नाम भोजनम। तो कभी कभी एक आदमी बैठ करके भोजन करता है, कभी अपने बच्चों के साथ एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। दो मित्र एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, अर्थात जिनका शील, स्वभाव और मित्रता जब समान हो जाती है तो उसमें छुआछूत का, झूठपन का उसमें व्यवहार देखा नहीं जाता। समरस भाव से दो व्यक्ति एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं दूसरों के साथ बैठ करके भोजन कर रहा हूं, अर्थात दोनों व्यक्तियों की आत्मा एक हो करके उसमें व्यवहार देखा जाता है। लौकिक जीवन में भी आप लोग देखते हैं, जब शादी कराते हैं तो पहले पहले दोनों को, पति पत्नी को एक ही थाली में उनको खिलाने का अभ्यास पहले करवाते हैं। अर्थात देखने के लिए दो है लेकिन आप दो नहीं, आप दोनों एक है, ये भाव उसमें छिपा हुआ है। शरीर एक होने पर भी आत्मा एक होना चाहिए, विचार एक होना चाहिए। इस तरह अपने जीवन भर आप दोनों एक हो करके व्यवहार करने को सिखाने के लिए एक थाली में पति पत्नी को भोजन दिया जाता है।
ये तो एक लौकिक व्यवहार हुआ, अर्थात लौकिक व्यवहार में भी जितना भेद को हम लोग दूर करते हैं उतना हमको आनंद मिलता है। अपने परिवार के लोगों के साथ जितना अभेद व्यवहार होगा उतना ही घर में आनंद मिलता है, और जितना भेद भेद व्यवहार होता जाता है घर अलग अलग होते जाते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है सबको छोड़ करके पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो कभी ऐसा भी हो जाता है पति भी एक हो जाता है, पत्नी भी एक तरफ हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए संयुक्त परिवार की परंपरा हमारे देश में पहले से आई हुई है। अर्थात लोग घर में अनेक व्यक्ति है, फिर वे सब एक होकर के जैसे रहते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी गुरु अलग है, शिष्य अलग है, अपने आराध्य देव अलग है, देखने वाला प्रपंच अलग है। इतना भेद होते हुए भी सबको एक मान करके जब व्यवहार होता है उसी का नाम सहभोजन स्थल कहा जाता है। अर्थात एकत्व का आस्वादन ऐक्य स्थल का व्यक्ति अनुभव करता। थाली में भोजन का आस्वादन जैसे सामान्य गृहस्थ लोग करते हैं, उसी प्रकार योगी लोग, ज्ञानी लोग, संत लोग सहभोजन स्थल में अपने भेद भाव को छोड़ करके सब में अपने आत्म दृष्टि रख करके वो अनुभव लेते हैं। उसको बताने वाला जो स्थल है उसका नाम है सहभोजन स्थलम। यहां पर उसका विश्लेषण करते हैं। गुरोः शिवस्य शिष्यस्य स्वस्वरूपतया स्मृति सहभोजनमाख्यातम सर्वग्रासात्म भावतः। सर्वग्रासात्म भावतः सहभोजनम आख्यातम। अपने स्वरूप को और गुरु को, गुरु शिष्य देव ये सभी भेदभाव को ग्रसन करके अर्थात उसको स्वीकार करके किसी प्रकार का भेद भाव नहीं रखने की जो स्थिति है उसी को कहते हैं ऐक्य स्थिति। एकस्य भावः ऐक्यम। देखने के लिए अनेक है, लेकिन भाव एक जब हो जाता है, भावना जब एक हो जाती है, व्यक्ति अनेक होते हुए भी हमको एक ही दिखाई देने लगता है। इस तरह सर्वग्रासात्म भावतः, आत्म भाव से सबका ग्रसन करता है। अहम शिवः, मैं शिव स्वरूपी मैं ही हूं, ये सारी सृष्टि शुद्ध मैं ही हूं, और गुरु शिष्य भी मैं ही हूं। इस प्रकार किसी प्रकार का भी भेद व्यवहार वहां दिखाई नहीं देता। प्रायः प्रपंच में जितने भी संबंध है, गुरु शिष्य भाव संबंध है, पिता पुत्र भाव संबंध है, पति पत्नी भाव संबंध है, और मित्र मित्र भाव संबंध है। ये जितने भी संबंध है, दो व्यक्ति एकत्र आने के लिए कुछ न कुछ संबंध चाहिए। बिना संबंध का कोई किसी के पास नहीं आता है। लेकिन एक बार अलग अलग जितने हमारे संबंध है, संबंध के द्वारा दो व्यक्ति एकत्र आ जाते हैं, लेकिन संबंध को छोड़ने के बाद संपूर्ण विश्व के साथ उसका सामरस्य भाव हो जाता है। लौकिक संबंध केवल सीमित रहता है और कुछ ही लोगों के साथ अपना तादात्म्य रहता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं आपको तादात्म्य करना हो केवल अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं, केवल अपने जाति धर्म के लोगों के साथ नहीं, आपको तादात्म्य करना होगा सारे विश्व के साथ तादात्म्य करना होगा, पूरे प्राणियों के साथ तादात्म्य करना होगा, सभी जीव जंतुओं के साथ तादात्म्य करना होगा,
अर्थात ऐक्य स्थिति में जो सहभोजन स्थल है उनके दृष्टि में अपने को छोड़ करके उनको दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सब में अपनत्व रहता है, सबको अपने आत्मा के रूप में ग्रहण करने की जो स्थिति है उसी का नाम सहभोजन स्थल कहा जाता है। इसी को आगे वर्णन करते हैं। शिवम विश्वम गुरुम साक्षात योजये नित्यमात्मनि एकत्वेन चिदाकारे तदिदम सहभोजनम। तो एक एक को स्पष्ट करते हैं। शिवम विश्वम गुरुम साक्षात, अपने साथ तादात्म्य करने के लिए कैसे करना? पहले शिव को अपने साथ तादात्म्य करना है। वस्तुतः विचार किया जाए, सबकी आत्मा परमात्मा रूप ही है। जब सृष्टि नहीं हुई थी, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, श्रुति में बताया गया है कि सृष्टि होने से पहले कुछ भी नहीं था, नाना कुछ भी नहीं था, एक ही वस्तु था, वो सत चित आनंद रूप में एक ही अखंड वस्तु था। जब सृष्टि से पहले एक है और सृष्टि होने के बाद अनेक रूप उसके हो गए, और जब सृष्टि का विलय हो जाता है तो अनेक फिर एक में हो जाते हैं। इस सृष्टि का एक चक्र है, एक अनेक हो जाता है, अनेक फिर एक हो जाते हैं, एक फिर अनेक हो जाता है, अनेक फिर एक हो जाते हैं। इस तरह सृष्टि का एक क्रम चलता रहता है। तो प्रत्येक जीवात्मा की जो आत्मा है वो परमात्मा रूप ही है। शरीर में रहने से उसको आत्मा कहा जाता है। उसकी उपाधि छोटी इसलिए उसको आत्मा या जीवात्मा कहते हैं, और उसकी उपाधि जब हट जाती है, उपाधि जब दूर हो जाती है, वही आत्मा परमात्मा कहने लगता है। जैसे हम लोग इस समय इस भवन में बैठे हुए हैं, इसके बीच में जो आकाश है इसको मठाकाश कहा जाता है। मठ में आया हुआ जो आकाश है मठाकाश, और मठ के बाहर भी आकाश है, उसको महाकाश कहते हैं। जिसका कहीं आवरण नहीं हुआ है, कहीं भिंत बांध करके उसको संकुचित नहीं किया, उसका नाम है महाकाश। वो निरावरण है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितने दूर जाने पर भी हो उसकी सीमा पता नहीं लगता है। कई ग्रह है, कई नक्षत्र है, कई अंतरिक्ष यात्री खगोल शास्त्री आकाश में जाते हैं आते हैं। अभी आकाश में क्या है पूरा अभी किसी वैज्ञानिक को मालूम नहीं हुआ है। खोज जारी है। जितना जितना जानते हैं उतना उतना लोगों को समझाते हैं। इतना अपार जो आकाश, उसको हम महाकाश कहते हैं। वही महाकाश जब चार दीवार के बीच में आ जाता उसको हम घटाकाश, मठाकाश, गृहाकाश इस शब्द से हम लोग व्यवहार करते हैं। घर, मठ, घट के द्वारा परिच्छिन्न होने पर भी आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई खराबी नहीं होती। आप घर बांधने से आकाश कोई खराब नहीं होता है, उसमें कोई दोष नहीं आता है। आपका घर गिर जाता है तो जैसे वो आकाश वैसे वो इधर जाता नहीं आता नहीं है। उसी तरह प्रत्येक जीवात्मा के शरीर में आत्मरूप से जो विद्यमान तत्व है वो मूलतः परमात्मा तत्व ही है। हमको उस तत्व के ऊपर 5 कोशों का आवरण हुआ। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इस प्रकार एक नहीं 5 कोशों के द्वारा उसका आत्मा का आवरण हो गया। आवरण हो जाने से जो व्यापक वस्तु है वो संकुचित हो गया। जिसको हम लोग परमात्मा कहते थे वही आत्मा के रूप में शरीर में
कहलाने लगा। वस्तुतः विचार करने से वो आत्मा अथवा जीवात्मा ने वो परमात्मा ही है, हम उसको आत्मा या जीवात्मा समझते हैं। इस समय सद्गुरु हमको उपदेश दे करके अपनी आत्मा को परमात्मा मानने के लिए पहले शिवोहम, अहम शिवः, मैं शिव स्वरूप हूं। जैसे शिव सर्वत्र व्याप्त है, सर्वगत है, उसी प्रकार मेरी आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है। इस तरह पहले भावना करना चाहिए, शिवोहम की भावना, अहम शिवः। उसके बाद अहम विश्वम, ये सारी सृष्टि भी मैं ही हूं, अर्थात पृथ्वी मैं हूं, आप, तेज, वायु, आकाश, ये सब मैं ही हूं। इस प्रकार अपनी भावना को अखंड और अपरिच्छिन्न भावना करने के लिए विश्व को अपने रूप में अनुभव करना। जैसे हम अभिमान करते हैं वैसे हमको अनुभव होने लगता है। जिस किसी वस्तु के साथ आपको तादात्म्य होना होता है, आप अपने कपड़ों के साथ तादात्म्य हो जाते हैं, अपने खरीदे हुए वस्तुओं के साथ आपकी आत्मा तादात्म्य हो जाती है, अपने घर, मकान, दुकान के साथ हमारी तादात्म्यता हो जाती है। उसको कुछ भी हो जाता है तो हमको धक्का लगता है, क्योंकि अभिमान जहां है वो वहां उसको धक्का लगता है। तो उसी तरह जब संकुचित अवस्था में संसारी लोग कुछ ही वस्तुओं के प्रति तादात्म्य भाव रखते हैं, अपने घर के प्रति, मकान के प्रति, दुकान के प्रति, अपने वस्तुओं के प्रति जैसे तादात्म्य भावना रखते हैं, तो शास्त्रकार कहते आपको तादात्म्य मानना हो तो कुछ ही वस्तुओं के साथ नहीं, संपूर्ण विश्व के साथ तादात्म्य भावना रखो। उसी का नाम समष्टि भावना। व्यष्टि भावना से जीवात्मा दुखी होता है और समष्टि भावना से जीवात्मा को सुख की प्राप्ति होती। तो कहते हैं जैसे अहम शिवः, मैं शिव स्वरूप हूं, इस प्रकार जैसे आप भावना करते हैं, उसी तरह अहम विश्वम, मैं विश्व भी मैं ही हूं, इस प्रकार आपको विश्व के साथ, संपूर्ण विश्व के साथ अपनी आत्मा को तादात्म्य मानना है। इतना ही नहीं, आपके जो गुरु है, गुरु को भी अपने आत्म रूप में उनको भी मानना, अर्थात गुरु को भी अलग मानने की उस समय ऐक्य स्थिति में जरूरत नहीं है। एक ही वस्तु, एक ही तत्व जब अलग रहेगा वो द्वैत हो जाएगा, वो अनैक्य हो जाएगा, उसमें एकत्व नहीं आता है। इसलिए अपनी आत्मा में विश्व को, परमात्मा को, गुरु को और शिष्य को, गुरु शिष्य को अपनी आत्मा मानना चाहिए, शिष्य गुरु को अपनी आत्मा मानना चाहिए। इस तरह किसी प्रकार का भेद भाव का जितने भी संबंध है, ये सारे संबंध टूट जाते हैं। ये सभी संबंध बंधन कारक है और ये सारे संबंध जब टूट जाते हैं, किसी का संबंध होने के लिए दो तत्व आवश्यक है। दो में संबंध होता है, एक में कोई संबंध नहीं होता। इस तरह सभी संबंध टूटने के लिए यहां पर कहा जाता है शिवम विश्वम गुरुम साक्षात योजये नित्यमात्मनि। इसको अभ्यास करने के लिए कहते हैं नित्यम। प्रतिदिन ये भावना करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे मन की जो भेद भावना है वो अनादि काल से आई हुई है। एक दिन का नहीं, एक साल का नहीं, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों में हम लोग भेद के व्यवहार करते आए हुए हैं। उस अनेक जन्मों में आए हुए भेद व्यवहार को तुरंत आदमी भूल नहीं सकता। उसके मन में वासनाएं होती है, वासना के कारण भेद जल्दी नहीं छूटता। उसको वासना को दूर करने के लिए, भेद व्यवहार को दूर करने के लिए नित्यम आत्मनि भावये कहते हैं। रोज उसका अभ्यास करो, रोज उसका अभ्यास करो। आज किया कल नहीं किया नहीं चलेगा, कल किया आज नहीं किया नहीं चलता है।
तो जैसे जैसे भावना करते जाते हैं वैसे वैसे आपके भाव में दृढ़ता आती है। कोई वस्तु आप जब अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से विषय वस्तु जो है मन में दृढ़ होता है। विद्यार्थी लोग परीक्षा जब आती है तब खूब अभ्यास करते हैं, अर्थात अपने पाठ्य वस्तु को मन में संपूर्ण उतार लेते, तभी परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए उसको लिख सकते हैं। जब विषय के साथ अभ्यास के साथ जिसका तादात्म्य नहीं हुआ है वो व्यक्ति उतना अच्छा ढंग से परीक्षा नहीं लिख सकता है। इसलिए नित्यम भावयेत, प्रतिदिन आपको ये भावना करना चाहिए, अहम शिवः, अहम विश्वम, अहम गुरुः, अहम शिष्यः, शिष्य ही मैं ही हूं, गुरु ही मैं ही हूं। इस प्रकार भावना करके अपने से भिन्न कुछ भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह उसको धीरे धीरे जब भावना करेंगे, एकत्वेन चिदाकारे तदिदम सहभोजनम, इस तरह एकत्व भावना से जब आपकी भावना दृढ़ होती जाती है तो इसी का नाम सहभोजन कहा जाता है। आगे कहते हैं, अयम शिवो गुरुश्चैषः जगदेतत् चराचरम अहम चेति मतिर्यस्त्य नास्त्यसो विश्वभोजकः। इसके विपरीत में कहते हैं, यदि आपके मन में अयम शिवः, ये शिव है, इदम विश्वम, ये विश्व है, अयम गुरु, एषः गुरु, ये हमारे गुरु है, ये हमारा शिष्य है, ये हमारा इष्ट देव है, ये हमारा प्रपंच है, इस प्रकार जो व्यवहार करता है उसको सहभोज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि उनमें सहभोजन स्थिति प्राप्त नहीं हुई है। उनके मन में भेद व्यवहार होने के कारण वो सहभोज्य नहीं होता है। इसलिए ये सभी भेदों को अयम शिवः, एषः गुरुः, एतत् चराचरम जगत और अहम मैं, इस प्रकार के भावना को उनको पूर्ण रूपेण त्याग करना पड़ता है। और त्याग करने के बाद उनकी स्थिति कैसी होती है वो बताते हैं, अहम भृत्यः शिवस्वामी शिष्योहम गुरुरेव वै इति यस्य मतिर्नास्ति सचाद्वैत पदे स्थितः। उसी को प्रकारांतर से कहते हैं, अहम भृत्यः, मैं सेवक हूं, शिव स्वामी, भगवान शिव मेरे स्वामी हैं, अहम शिष्य, मैं इनका शिष्य हूं, और एष वै गुरु, ये हमारे गुरु है, इति यस्य मतिर्नास्ति सचाद्वैत पदे स्थितः। ऐसी भावना जिसकी नहीं रहती है वही अद्वैत स्थिति में जाता है। पहले पहले ये सब चाहिए, ये मेरा देव है, ये मेरा गुरु है, ये प्रपंच है, ये मेरा शिष्य है, ये भाव पहले पहले अवस्था में सबको चाहिए। और धीरे धीरे जब आपकी साधना बढ़ती जाती है, द्वैत भावना से आपकी स्थिति जब अद्वैत की तरफ बढ़ती जाती है, तब एक एक को छोड़ते जाना पड़ता है। एक एक को संबंध को छोड़ते जाना पड़ता है। आप लोगों को मालूम होगा, पांडव लोग जब स्वर्गारोहण करते थे उस समय हिमालय के रास्ते में जब वो लोग जाने लगे तो पांचों पांडव थे, उनके साथ द्रौपदी थी। जब स्वर्गारोहण के रास्ते में जाते हैं, जाते जाते एक एक बीच में वो मरते जाते हैं, एक एक मरते जाते हैं। लेकिन मरे हुए व्यक्तियों को लेकर वहां रोते नहीं बैठना पड़ता है। ठीक है, उनकी जो क्रिया करनी है करना है, फिर आगे चलना है, करना है, फिर आगे चलना है। और करते करते अंत में केवल धर्मराज एक ही स्वर्ग तक गया, ऐसी कथा हमको सुनने में मिलता है। अर्थात जैसे पहले पांचों मिलकर के चल दिए,
लेकिन बीच में एक एक छूटता गया तो उसको छोड़ते गए अंत में अकेले जैसे वो चले गए। उसी प्रकार जीवात्मा जब आता है तो अकेला आता है, जब जाता है तो अकेला जाता है, बीच में बहुत बड़ा पसारा जो है बांध लेता है। हम जितना पसारा बांधते हैं सब लेकर जाने के विचार करते हैं, लेकिन ले जाना जब संभव नहीं होता, चलो जितना ले जाना उतना ले जाते हैं। अभी आपको कहीं गांव में जाना होगा तो घर के सारे सामग्री लेकर के नहीं जा सकते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण का होगा, जो हमारे उपयोग के लिए आएंगे, उतना ही लेकर के आदमी चलता है। और रास्ते में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अब उसको भी नहीं ले जा सकता आगे, उसको कहीं ना कहीं रख करके फिर आगे उसको छोड़ करके चला जाता है। यदि आपको हिमालय की यात्रा में चलना होगा, पैदल जाना होगा, आपके पेटी, बोरा, बिस्तरा सब आप साथ नहीं ले जा सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर रख करके आपको अकेले चलते जाना पड़ेगा या घोड़ा गाड़ी पर बैठ करके जाना पड़ता है। इस तरह कठिन स्थान में जब ऊपर ऊपर आदमी जाता है तो सामग्री बहुत कम करते जाना पड़ता है, सामग्री कमी करते करते जाना पड़ता है। जब मनुष्य को ऐक्य स्थिति में जाना है तो उस समय सभी संबंधों को छोड़ करके, अब कोई संबंध नहीं है, सब मैं ही हूं, शिव भी मैं ही हूं, प्रपंच भी मैं ही हूं, गुरु भी मैं ही हूं, शिष्य भी मैं ही हूं। इस प्रकार किसी प्रकार का भेद भाव के बिना एकत्व स्थिति जब आ जाती है तो उसी का नाम सहभोजन स्थिति कहते हैं। ये भावना जिसके मन में नहीं आता है उनको सहभोजन स्थिति प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार सहभोजन स्थिति को यहाँ पर पराहंता शब्द से संबोधित करते, उसको कहते हैं पराहंता मये स्वात्म पावके विश्व भास्वती इदंता हव्य होमेन विश्व होमीति कथ्यते। कभी कभी बड़े बड़े याग होम हवन करते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में होम हवन किया जाता है। तो होम हवन करने के लिए बहुत सी सामग्री जुटाते हैं, नाना प्रकार के होम के लकड़ियां समित जो है जुटाते हैं, तिल रखते हैं और वे नारियल आदि सामग्री रखते हैं और घी रखते हैं। ये सभी सामग्री आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जब स्वाहाकार करते हैं, उसमें लकड़ी भी डालते हैं, तिल भी डालते हैं और घी भी डालते हैं। ये सब जब डालते जाएंगे अग्नि में, अग्नि सब का स्वाहाकार करता है, उसका नाम हव्य भुक्। जो भी आप हवन करते उसका सब भोजन करता है, उसको स्वाहाकार करता है, उसको भस्मसात करता है। हवन करने के बाद आपको हवन कुंड में क्या मिलता है? पूरा हवन समाप्त हो गया, पूर्णाहुति हो गई, आरती हो गया, सब जो आपने डाला सब जल जाने के बाद वहां पर आपको क्या मिलता है? केवल उसका भस्म मिलता है। हवन का किया हुआ भस्म मिलता है। लकड़ी का भी भस्म रूप हो गया, तिल का भी भस्म रूप हो गया। आप बड़े बड़े साड़ी, कपड़े, रेशम के कपड़े भी डालते हैं, वो सारे के सारे भस्म रूप हो जाते हैं। अर्थात हवन कुंड में डाले गए सभी पदार्थ अंत में एक रूप का नाम भस्म। और सब जलने के बाद जो अवशिष्ट होता है उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भस्म को जलाएंगे वो जलता नहीं है। जो सब जलने के बाद जो बचा है अवशिष्ट स्थिति भस्म की हो जाती है। तो विभिन्न पदार्थ जब जलने के बाद एक हो जाते हैं, उसी तरह यहां पर ये विश्व होमी संपूर्ण विश्व को अपने आत्मरूपी अग्नि में हवन करने वाला होता है। इसका नाम पराहंता कहते हैं। पराहंता मये स्वात्म पावके,
इनके अंतःकरण में पराहंता रूप एक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। पराहंता, अहंता अलग है, पराहंता अलग। प्रत्येक व्यक्ति में अहंता रहती है। अहम अहम सब लोग कहते हैं, मैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसमें व्यष्टि भाव रहता, अहम अहम अहम। लेकिन पराहंता का अर्थ वो है सबको अहम रूप में मानना। जिसको पराहंता स्थिति प्राप्त हो गई है वो केवल अपने को अहम नहीं मानता है, वो सारे विश्व को लेकर के अहम मानता है। अर्थात संपूर्ण विश्व में उनकी केवल एक ही भावना है, उसका नाम अहम भावना है। उसको पराहंता इसलिए कहते हैं, सबको अहम मानने के कारण उसका नाम पराहंता। परा का अर्थ है बहुत बड़ा, अहमता अहंकार है, लेकिन छोटा अहंकार नहीं, बहुत बड़ा अहंकार। अहंकार जब छोटा रहता है वो दुखदायी होता है, वही अहंकार जब बढ़ जाता है, संपूर्ण विश्व को अहम भावना करने लगता है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो कहते हैं पराहंतामय स्वात्म पाव की अपने आत्मा रूपी अग्नि में सबको हवन करता जाता। अहम गुरु, गुरु का जब हवन किया, गुरु उनके आत्म रूप में हो गए हैं, अब गुरु उनके अलग से नहीं रहा। अहम शिष्य, इसका अर्थ यह नहीं तो गुरु को जाकर के हवन में डालो, शिष्य को जाकर के हवन में डालो, ऐसा नहीं है। ये भावना है। जितना भी भेद है, भेद को मिटाने वाले के युक्ति बताते हैं। अहम शिवहा, अब शिव का हवन हो गया। शिव का हवन हो गया का अर्थ है शिव को अपने आत्मा रूप में उसको समाया गया। अब उनको अपने आत्मा के भिन्न रूप से शिव उनको दिखाई नहीं देता है, अपने आत्म रूप को शिव को देखते हैं। और अहम विश्वम, जब अपने से विश्व को अलग दिखाई देता था, देखता था, जब विश्व में अहंता भावना इनकी आ गई तो विश्व को इदम नहीं कहता, इदम विश्वम नहीं कहेगा, अहम विश्वम, मैं ही विश्व हूं और सारा विश्व मैं ही हूं। ये भावना उनके मन में आ जाते हैं। इस तरह आत्मपाव की आत्मरूपी अग्नि में इदंता रूपी जो हव्य पदार्थ उसको सब एक एक करके डाला जाता है। जैसे कुंड में डाले गए संपूर्ण समित लकड़ियां जल करके राख के रूप में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सहभोजन स्थल के पराहंता स्थिति को प्राप्त साधक वो विश्व होमी कहलाता है। तो उनके दृष्टि में इदम अयम ये भाव नहीं रहेगा, संपूर्ण अहम भाव रहता है। संपूर्ण विश्व को अहम रूप से मानने के कारण उस अहंता को पराहंता कहते हैं। इसी पराहंता का दूसरा नाम है पूर्णाहंता। उसके बारे में कहते हैं अहम शिवो गुरुश्चाहम अहम विश्वम चराचरम यया विज्ञायते सम्यक पूर्णाहंतेति सास्मृता। जहां पर पूर्णता है वहां पर मनुष्य को शांति मिलती है। उपनिषद में एक मंत्र है, प्रत्येक उपनिषद के प्रारंभ में उसको पढ़ाया जाता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। एक उपनिषद का शांति मंत्र होता है। वो कहते हैं पूर्णम पूर्णमिदं, ये संपूर्ण विश्व जो है ये पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं, परमात्मा पूर्ण है, अदः परमात्मा पूर्ण है, इदम विश्वम पूर्णम। पूर्णात् पूर्णमदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकल आता है, फिर भी पूर्ण ही रहता है, उसमें कुछ घटता नहीं, कुछ बढ़ता नहीं। एक विचित्र गणित यहां पर बताते हैं। पहले पूर्ण है,
पूर्ण से पूर्ण निकल के आया, फिर भी वहां पूर्ण ही बचा है। यदि 10 आदमी में 5 आदमी वहां से छोड़कर इधर आ जाएंगे तो उसमें 5 घट जाते हैं। तो गणित के हिसाब कुछ अलग होता है। संख्या शास्त्र के दृष्टि से 10 आदमी वहां बैठे हो, 10 के 10 निकल के इधर आ जाते हैं तो वहां शून्य रहता, वहां कुछ नहीं रह सकता। लेकिन यहां आध्यात्मिक क्षेत्र में एक ऐसा विचित्र गणित बताते हैं, पहले सृष्टि होने से पहले परमात्मा एक ही था। वो कैसा था? पूर्ण था, पूर्ण रूपेण व्याप्त था। उसी पूर्ण परमात्मा से सृष्टि निकल कर आई। ये सृष्टि भी पूर्ण ही है, क्योंकि परमात्मा रूप होने के कारण ये भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण सृष्टि आने पर भी परमात्मा में कोई कमी नहीं हुआ, परमात्मा में कोई कमी नहीं हुआ। वो परमात्मा जैसे है वैसे ही है। उसको आपको समझाना होगा। जैसे आकाश में एक कुम्हार बैठ करके घड़ा निर्माण कर रहा होगा, तो एक समय में 100 घड़ा वो निर्माण करता है। 100 घड़ा निर्माण करने के लिए उसको मिट्टी लाना पड़ता है। मिट्टी ला करके छोटे बड़े घट निर्माण करता है। घट निर्माण करने के बाद घट में आकाश आता है, उसका नाम घटाकाश। प्रत्येक घट में आकाश है, जिसमें आप पानी भरेंगे। वो किस में भरेंगे? एक घटा गंगा जल लाओ, ऐसे हमको किसी को कह करके एक घट देते हैं, तो जा करके गंगा जल लाता है। तो घट में गंगा जल लाता है, किस में लाता है? वो घट के अंदर जो पोकड़ है, आकाश है, उसी में वो लाता है। तो एक जगह में कुम्हार अपने आंगन में बैठ करके जब 100 घड़ा 1000 घड़ा निर्माण करता है, तो 1000 घट में उतना आकाश आता, 1000 घट आकाश होता है। उनकी मिट्टी घट जाती है। 1000 घट बनाते बनाते उनकी मिट्टी खत्म हो जाती है, लेकिन उसके आंगन का आकाश कभी खत्म नहीं होता। 1000 घट में भी 1000 घट आकाश है। 1000 घट बनने के बाद वो आकाश, उसमें कमी नहीं होता है। और 1000 घटा दूसरे गांव के ला करके यहाँ फोड़ने पर यहाँ आकाश बढ़ता नहीं है। यदि आप यहाँ के पानी के लिए सुराय बहुत अच्छा मिलता है मिट्टी का, काशी से सुराय ले गए पानी का पात्र, तो यहाँ का आकाश है। वो घटा यहाँ निर्माण हुआ तो यहाँ का आकाश उसके अंदर है। आप अपने गांव में ले जाकर इसको जब फूट जाता है तो यहाँ का आकाश वहां चला गया, तो वहां पर मिट्टी बढ़ सकता है, लेकिन आकाश नहीं बढ़ता, क्योंकि आकाश एक होने के कारण उसमें घटता भी नहीं है, वो बढ़ता भी नहीं है। कितने घट निर्माण करने पर भी आकाश कमी नहीं होता है। और यहाँ के घट लेकर के आपके गांव में फोड़ने पर भी वहां आकाश बढ़ता नहीं है, और जैसे कि वैसे रहता। उसी प्रकार कहते हैं परमात्मा पूर्ण रूप से विद्यमान है। पूर्ण मदः पूर्णमिदम, उस परिपूर्ण परमात्मा से परिपूर्ण विश्व उत्पन्न होने पर भी परमात्मा में कोई कमीपना नहीं आता। जैसे आकाश में कमीपना नहीं आता है, तो आकाश का भी आकाश परमात्मा होने के कारण उसमें किसी प्रकार की घटना बढ़ना नहीं होता। इसलिए कहते हैं पूर्ण मदः पूर्णमिदम, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही आ जाता है, फिर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वहां पूर्ण ही रहता है। ऐसे कभी न घटने वाला न बढ़ने वाला जो तत्व है उसी को परमात्मा कहते हैं। वो कैसे है? परिपूर्ण है। तो उसको जब हम अपने आत्मा के रूप में अभिमान करते, उसका नाम पूर्णाहंता। अहम शिवो गुरुश्चाहम अहम विश्वम चराचरम यया विज्ञायते सम्यक पूर्णाहंतेति सास्मृता। अर्थात हमको यदि अहम भावना करना है, यदि अहम अहम करने जो कहते हैं उसको छोड़ने के लिए शास्त्रकार करते हैं। अहम मम, मैं मेरा छोड़ो, मैं छोड़ो मेरा छोड़ो, मैं छोड़ो मेरा छोड़ो, शास्त्रकार कहते हैं।
यदि आपको मैं मेरा छोड़ नहीं सकते हैं तो आप थोड़े ही वस्तु को मैं मेरा मत मानो, और सबको मैं मानो, सबका मेरा मानो, तब चलेगा। तो सबको मैं मानना है, इसका नाम पूर्णाहंता है। पूर्णाहंता, अहंता अर्थात अहम अहम, यह अहंता संकुचित नहीं है, ये परिपूर्ण है। जिसको भी देखता है उसको अहम भाव से देखता है, जिसको भी देखता है उसको अहम भाव से देखता है। इस तरह विश्व को, गुरु को, शिव को, शिष्य को, सबको अहम भाव से देखने की जो दृष्टि है, वो जो अहम स्थिति है, वो अहम स्थिति पूर्णाहंता है। इसलिए पराहंता से वो साधक पूर्णाहंता तक जो है पहुंच जाता। उसी का आगे और दूसरे ढंग से समझाते हैं। आधार वह्नौ चिद्रूपे भेद जातम जगद्धविहि जुहोति ज्ञान यज्वायः सज्ञेयो विश्वहव्यभुक्। आधार वह्नौ चिद्रूपे भेद जातम जगद्धविहि। इस विश्व के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए चिद्रूप परब्रह्म परमात्मा आधार है। इससे पहले भी हम कह चुके हैं, कोई वस्तु कहीं रखने के लिए उसको आधार चाहिए। अब हमारे सिद्धांत शिखामणि को हम इस व्यासपीठ पर रखे हैं, तो पुस्तक के लिए व्यासपीठ आधार है। इस व्यासपीठ के लिए टेबल आधार है, टेबल के लिए नीचे का पलंग आधार है, पलंग के लिए नीचे की जमीन आधार है। इस तरह हम विचार करते जाएंगे। भूमि के लिए पानी, पानी के लिए अग्नि, अग्नि के लिए वायु, वायु के लिए आकाश, आकाश के लिए परमात्मा। इस तरह एक का आधार होते होते संपूर्ण आधार परमात्मा है। उसको सर्वाधार कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि का आधार वही है, उन्हीं में सब कुछ प्रपंच समाया हुआ है। तो यहां पर कहते हैं संपूर्ण चिद्रूप जो परमात्मा है, विश्व का आधार जो परमात्मा है, वही, उसी को आप अग्नि समझ करके भेद जातम जगद्धविहि, इस संसार में जितने में भेद रूपी हवि है, अर्थात इससे पहले हम बता चुके हैं 5 प्रकार का भेद होता है। जीव जीव का भेद है। हम लोग कहते हैं तुम अलग हम अलग। एक परिवार में जब अलग अलग हो जाते हैं तो वो भेद के कारण, भेद भावना के कारण परिवार अलग अलग होते हैं। तो जीव जीवों में भेद है, जीव शिव के साथ भेद है, और जीव जड़ के साथ भेद है, जड़ जड़ के साथ भेद है, और शिव जड़ के साथ भेद है। इस प्रकार 5 प्रकार का भेद शास्त्रकारों ने माना है। यहां पर ऐक्य स्थल का साधक जब पूर्णहंता पराहंता स्थिति को जाना होगा, तो भेद रूपी हवि को अपने चिद्रूपे आधार वन्य में, परब्रह्म रूपी परमात्मा रूप वन्य में एक एक भेद का हवन करना पड़ेगा। अर्थात पहले कहां से हम लोग शुरू करेंगे? पहले शुरू करेंगे जीव जीव का जो भेद है, इसी के कारण विश्व में अशांति है। तुम अलग, मैं अलग, मेरा है, तुम्हारा है, इसी के कारण संसार में रोज झगड़ा होता है, रोज जो है अशांति का वातावरण फैलता है। तो साधक को जीव जीव का जो भेद भावना है, इस भेद भावना रूपी समित को चिदग्नि रूपी परमात्मा में उसको हवन करना। अर्थात जीव जीव के जो भेद भाव है, उसको जब जीवात्मा साधक जो छोड़ देता है, तो भविष्य का उसका अर्पण हो जाता है। उसके बाद जड़ जड़ का भेद है। प्रपंच में नाना प्रकार की वस्तु है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के जैसे नहीं रहता है, इसके कारण उसका भेद हम लोग मानते हैं। तो दोबारा जब हम लोगों को प्रपंच में वस्तुओं में जो भेद है
जड़ जड़ का जो भेद है उस भेद को हवन करने के बाद जड़ जड़ का भेद भी समाप्त हो जाता। और इसके बाद आता है जड़ और जीव का भेद आता है। जीव अलग है, जड़ अलग है, इस प्रकार का भेद भावना है। तो उसको भी पराहंता मानने वाला साधक जीव जड़ का भेद को भी हवन करेगा, वो भी समाप्त हो जाता है। और उसके बाद बचता है कि एक भावना है जीव ईश्वर का भेद है, अर्थात ईश्वर अलग है, मैं अलग हूं, इस प्रकार का भेद। और ईश्वर के साथ जड़ का भेद, क्योंकि सृष्टि करने वाला परमात्मा अलग है, सृष्टि उनसे भिन्न है। इस प्रकार 5 प्रकार का जो भेद रूपी हविष्य है, होम की सामग्री है, इस सामग्री को धीरे धीरे एक एक करके इस विश्व के आधार रूपी चिद रूपी परब्रह्म परमात्मा में जब हवन करता जाता है तो एक एक भेद उनसे छूटते जाते हैं। सभी भेदों से जब उसकी मुक्ति हो जाती है तो उस साधक को विश्व हव्य भुक, विश्व रूपी हविष्य सामग्री को स्वाहाकार करके केवल एकत्व स्थिति में और रह जाता है। इसी को आगे बताते हैं, चिदाकारे पराकाशे परमानंद भास्वती विलीन चित्त वृत्ति नाम का वा विश्वक्रम स्थिति। कहते हैं चिदाकारे पराकाशे परमानंद भास्वती। परमात्मा कैसा है? परमानंद रूपी प्रकाश है और चिद्रूप है। उसमें विलीन चित्त वृत्ति नाम, जब उनकी चित्त वृत्ति इसमें विलीन हो जाती है, कावा विश्वक्रम स्थिति। प्रपंच दिखाई देने के लिए हमारे चित्त को बहिर्मुख प्रपंच, जब हमारे चित्त आ जाता है तो हमको प्रपंच दिखाई देता है। चित्ते चलति संसारः, हमारा चित्त जब बाहर आ जाता है संसार दिखाई देता है। जब हमारा चित्त अंदर चला जाता है तो हमको विश्व दिखाई नहीं देता। जैसे आपको गाढ़ निद्रावस्था में रोज आप प्रपंच को भूल जाते हैं, आप कहाँ हैं ये किसी को मालूम नहीं रहता। उठने के बाद मालूम हो जाता हम काशी में हैं या किस गांव में हैं। स्वप्न में भी कहीं कहीं जाता है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में जीवात्मा सबको भूल करके मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, एक कुछ भी भावना नहीं रहता है। निर्भाव से, एक ही भाव से आनंद रूप में जीवात्मा सुसुप्ति अवस्था में रहता है। तो सुसुप्ति अवस्था में संपूर्ण जैसे भेदभाव को छोड़ करके एकत्व स्थिति में जीवात्मा रहने के कारण, जैसे उनके चित्त वृत्ति अंतर्मुख होने के कारण प्रपंच उसको जैसे नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार चिद्रूप परमानंद रूपी परब्रह्म परमात्मा में जिसकी चित्त वृत्ति विलीन हो जाती है उसको विश्व दिखाई नहीं देता है। अर्थात ऐक्य स्थल का साधक अपने चित्त वृत्ति को पूर्ण रूपेण अंतर्मुख कर लेता है। अतः प्रपंच में रहता हुआ भी उसको प्रपंच दिखाई नहीं देता। जब भी उनकी चित्त वृत्ति बाहर आ जाती है तो उसी परमात्मा को देखने लगती है। कभी कभी गाढ़ निद्रा में सोया हुआ जो व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति को आप तुरंत जब उठाते हैं, उठ तो जाता है, आंख खोलता है और फिर आंख बंद कर देता है, फिर सो जाता है। जब उसको गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को आप जगाते हैं, हाँ कहेगा, आंख खोलेगा, आप चले जाएंगे, फिर आंख बंद करेगा, फिर सो जाता है, फिर निद्रा में चला जाता है, फिर जा करके उठाएंगे, फिर देखेगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर चला जाता है। अर्थात अति निद्रा में विलीन व्यक्ति को बार बार उठाएंगे तो बार बार फिर वो उठता है तो फिर निद्रा में चला जाता है। अर्थात उसकी चित्त वृत्ति अंतर्मुख होने के कारण उसको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, उठ के बैठने की इच्छा नहीं होती, बार बार अंदर उसकी वृत्ति चले जाते हैं।
जैसे निद्राधीन व्यक्ति की वृत्ति प्रपंच में उठकर व्यवहार करने के लिए इच्छा नहीं करती है, उसी प्रकार एक योगी, एक परम शिव योगी जिसको ऐक्य स्थिति प्राप्त हो गई है, तो उनकी चित्त वृत्ति बाहर प्रपंच में नहीं आती है, वो बार बार अंतर चली जाती है और समाधि की स्थिति में उनकी चित्त वृत्ति रहती है। इसलिए चित्त वृत्ति बाहर नहीं आने के कारण उसको प्रपंच दिखाई नहीं देता। जब तक आप पूर्ण रूपे ने जागते नहीं तब तक आपको सामने कौन है आपको मालूम नहीं होता। जब पूर्ण रूपे में आप जाग जाते हैं तब सामने के व्यक्ति को जैसे आप पहचान सकते हैं, पूर्ण जागृत अवस्था के बिना जैसे आप व्यक्ति को नहीं पहचान सकते, उसी तरह योगी अपने चित्त वृत्ति को अंतर्मुख करने के कारण वो प्रपंच में रहते हुए भी प्रपंच को वो देख नहीं सकता है, उनकी चित्त वृत्ति अंतर्मुख चली जाती है। तो आगे कहते हैं, निरस्त विश्व संबाधे निष्कलंके चिदंबरे भावये लीनमात्मानं सामरस्य स्वभावतः सैषा विद्या पराज्ञेया सत्तानंद प्रकाशिनी मुक्तिरित्युच्यते सद्भिः जगन मोह निवर्तिनी। तो अंत में ये बताते हैं, इस तरह निरस्त विश्व संबंधः, विश्व के साथ जब हमारा संबंध है तब हमको संसार में व्यवहार करना पड़ता है। निरस्त विश्व संबंधा, संपूर्ण संबंध जब टूट जाते हैं तो हमारा कोई व्यवहार का निमित्त नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में साधक की चित्त वृत्ति संपूर्ण रूपेण अंतर्मुख हो जाती है, चित्त वृत्ति विलीन हो जाती है। जब चित्त वृत्ति विलीन हो करके जिस स्थिति में साधक अंतर्मुख हो जाता है वही श्रेष्ठ विद्या है, उसी को श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ ज्ञान है वही एक प्रकार की ऐक्य स्थिति है। तो यहां पर ऐक्य स्थल में यह बताया गया है, वो पहले पराहंता में चला जाता है, बाद में पूर्णहंता में चला जाता है। पूर्णहंता में जाने के बाद उनकी चित्त वृत्ति संपूर्ण रूपेण अंतर्मुख हो जाती है। चित्त वृत्ति अंतर्मुख हो जाने के बाद संपूर्ण विश्व में उनको कोई व्यवहार नहीं रहता है। इस तरह वो ऐक्य स्थिति में ऐसे चला जाता है जैसे जल में जल समरस हो जाता है, दूध में दूध जैसे समरस हो जाता है, उसी तरह यह जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा में समरस हो जाता है। इस सामरस्य स्थिति को ही यहाँ पर ऐक्य स्थल कहा जाता है। इस तरह श्री सिद्धांत शिखामणि में दो षटस्थल सिद्धांत है, एक अंग षटस्थल है, दूसरा लिंग षटस्थल है। यहां पर अंग षटस्थल का अंतिम जो ऐक्य स्थल है आज पूर्ण होता है। इस तरह सिद्धांत शिखामणि के 44 प्रकार के अंगस्थल यहां पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद वो जब अभी जीवन मुक्त हो गया, जीवन मुक्त होने के बाद 57 स्थल इनके आगे उनके जीवन मुक्ति की अवस्था को बताने वाले आगे के जो स्थल हैं, इसको लिंग स्थलों के बारे में कल हम विचार करेंगे। आज इन्हीं वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।